भाग्य के निर्माता। अच्छा भाग्य था, इसलिए भगवान ने आपको मनुष्य योनि में अवतरित किया है। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया। व्यथाई कमाओ तो मैं क्या करूं, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया। यथा ही कमाओ तो मैं क्या करूं। कई जन्मों की तपस्याओं के बाद जो है मनुष्य को मनुष्य योनि मिलती है। श्रोता सोच लो आप, भगवान कभी किसी का गलत भाग्य बना के थोड़ी भेजता है। ये तो जो भी कुछ है वो सब मृत लोक में है। मृत्यु लोक। महाराज सुखदेव जी कहते हैं स्वयंवर की डेट राजा जनक ने निश्चित कर दी। यह भी कथा श्रीमद् भागवत में है। सीता किसकी पुत्री थी? महाराज सुखदेव जी कहते हैं सीता के पिता का नाम क्या था? कोई कोई पुराण को, कोई शास्त्र जो है, कोई कोई कवि, कोई कोई वक्ता कहते हैं कि सीता जो है जमीन से उत्पन्न हुई। और हमारा वेद क्या कहता है कि सीता की उत्पत्ति जो है कहां से हुई? सीता रावण की पुत्री थी, सियावर रामचंद्र की। नाम रावणे, सीता के पिता का नाम रावण था। और सीता की मां का नाम क्या था? सीता की मां का नाम शूर्पणखा। सियावर रामचंद्र की जय। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता युग में जो है गर्भ नष्ट किए नहीं जाते थे, गर्भ गिराए जाते थे। और कभी किसी कुएं में, कभी किसी कुएं में इस तरह से नारियां जो फेंक देती थी। ये गर्भ 8 महीने का जीव था, 8 महीने का। हे राजन, 8 महीने के जीव को एक मटके में रख के राजा जनक की भूमि में गाड़ा गया। सियावर रामचंद्र की जय। 8 महीने का, 8 महीने का आकार बन जाता है। उसको जनक की भूमि में जनक जो है हल चला के अन्न पैदा करते थे। हल, उस अन्न का आहार करते थे। जैसे ही जनक जो है अपने भूमि में पहुंचे, उन्होंने हल चलाना शुरू किया, तब मटके से जीव जो उछलने लगा। बैलों की निगाह पड़ गई, बैल जो बिजुकने लगे। जैसे ही बैल बिजुके तो राजा जनक की बुद्धि में एक करंट लगा। कोई कारण, बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं होनी अनहोनी को देख के बड़ी अपनी स्पेशल बुद्धि जो बना के चिंतन करते हैं। उनको आभास हो जाता है बुद्धिजीवी लोगों। तो महाराज सुखदेव जी क्या कहते हैं, जब भगवती की विशेष कृपा होती है, अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे,
अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी कर दे, होनी को अनहोनी कर दे, होनी को अनहोनी कर दे। मैया की जय। धन्य है भगवान। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी परमात्मा करता है। तो बंधुओं, जब जनक जी ने जो है अपना हाल स्थिर किया तो ब्रह्मा की आवाज आई, जिसको आकाशवाणी कहते हैं, जिसको मोबाइल कहते हैं, जिसको टेलीफोन कहते हैं। पास कोई जनक के लिए कि जनक, इस कन्या को, ये ब्रह्म है, इस कन्या को आप ग्रहण करके सुनैना को समर्पित कर दो। सियावर रामचंद्र की जय। सुनैना, सुनैना माने जनक जी की पत्नी। शायद कैसा दिमाग आई कि जनक जी, आप इस कन्या को उठा लो और सुनैना को समर्पित कर दो। जनक जी ने बैलों को जो है खोल के और मटके से कन्या को लिया, हृदय से लगाया, माथे से लगाया। ये भाग्य से जो पति भगवान बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, उद्योगपति बन जाते हैं, सेठ बन जाते हैं, साहूकार बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। जो देवियां धर्म पत्नी हुआ करती हैं, तो मेरा निवेदन है, भगवान की कथा को सुनकर के धर्म पत्नी बनने की कोशिश करो। सियावर रामचंद्र की। कहीं भी भगवान की कथा सुनो, भागवत में ये प्रमाण है, कहीं भी हो रही, एक घड़ी आधी घड़ी के लिए अवश्य आए। और यदि चलते में कहीं कथा कानों में आई तो वहां रुक जाइए और रुक के फूल, आसपास में फूल है तो फूल जो चढ़ा के तब आगे चलिए। कितना बड़ा इसका महत्व होता है भागवत का। जनक जी जैसे ही कन्या को लेकर सुनैना के पास पहुंचे तो देवता धुंध भी बजाने लगे। देवता ने धुंध भी बजाना शुरू कर दिया और विद्वान लोग जो है ब्राह्मण स्वस्थ वाचन मंत्रों का आह्वान करने लगे। स्वस्थ वाचन मंत्र। इंद्र भगवान ने अमृत के रूप में वर्षा करना शुरू कर दिया। भगवान इंद्र जो वर्षा के देवता हैं, नाना प्रकार की देव शक्तियों ने राजा जनक के घर जाकर के अपना शिविर लगा लिया। जनक के यहां पहुंचा धार्मिक शिविर। श्रोताओं, क्या है? उन्होंने अपना शिविर लगाया। शिविर दो तरह के होते हैं। जैसे आजकल युग में जो है तांत्रिक शैली से जो है सरकार जो है शिविर लगा रही है, कितना काम कर रही है। नेत्र शिविर, आंखों का शिविर, हृदय का शिविर, डायबिटीज का शिविर। मोहल्ले के लोग जो हैं, कोई अच्छा पार्षद होता है, अच्छा कर्मशील जो मोहल्ले में नेता होता है, तो सारे मोहल्ले को स्वर्ग बनाने की योजना बनाता है कि हमारा मोहल्ला स्वर्ग बन जाए। और यदि कोई कर्महीन और भ्रष्ट जो पार्षद बन जाता है तो मोहल्ले को नर्क बनाना शुरू कर देता है। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे ही भगवान की लीलाएं होती हैं। श्रोताओं,
अधर्म और धर्म का जो है युद्ध चल रहा है। अधर्म और धर्म, जब अधर्म जो है बढ़ जाता है तो आनंद कंद भगवान, आनंद कंद भगवान, आनंद कंद माने सबको आनंद देने वाले, सबको आनंद, जो उनकी शरण में ओरिजिनल आता है। क्योंकि भगवान इतना तो देखते हैं, भगवान के पास बहुत बड़ी दूरबीन होती है, बहुत बड़ी दूरबीन। तो भगवान इतना देखते हैं कि भक्त का हृदय कैसा है, और कुछ नहीं देखते हैं। न भगवान किसी के हाड़ मांस को देखते हैं, न भगवान किसी के धन वैभव को देखते हैं, न भगवान किसी के प्रभाव को देखते हैं। भगवान सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, क्या? हृदय, भाव, भावना, भक्ति, और ये सब चीजें मिल जाती है तो भगवान भाग्य खोल देते हैं। जो चाहो सही भगवान के पास, इधर भी भगवान मोड़ दे। सिद्ध पुरुष, लेकिन भगवान बगैर जो है सिद्ध, बगैर किसी की कृपा के सुन नहीं सकता है। डायरेक्ट आप भगवान के पास जाने की योजना बनाओ तो नहीं पहुंच पाओगे, दलाल तो करना पड़ेगा बीच में। दलाल के कई रूप होते हैं, ईमानदार भी दलाल हैं कई हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है कहीं। ईमानदार दलालों की भी कमी है, और कई बेईमान दलाल भी होते हैं। माँ बाप के साथ में दलाली करते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, ऐसे भी दलाल हैं। माँ बाप कोई कुछ मंगाए कि बेटा 1 किलो शक्कर ले आओ, घर में मेहमान आ गए हैं, चाय बनाएंगे, तो बेटा जो है पौन किलो लाएंगे, और वो उसमें से भी दलाली कर जाएंगे। तो ये सृष्टि जो है ये भक्तों के अधीनस्थ है। दलाल भक्त को भी कहते हैं। ऐसे भी दलाल होते हैं जो अपना सर्वस्व परमात्मा के मालिक के लिए समर्पित कर देते हैं। पैसा, आजकल जो का मानव जो है क्यों भटक रहा है? पैसे के चक्कर में पड़ा है। पैसा लक्ष्मी की सिद्धि नहीं कर पा रहा है। यदि आप जो है लक्ष्मी की सिद्धि कर जाओगे तो आपके घर में भगवान जो 24 घंटे में कई बार आएंगे। पैसे से काम, हमारे यहाँ जो तांत्रिक शैली में, सांगीत शैली में एक शब्द भी आता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। बोलो, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। पैसे से कई लोग घर में सारे संसार को देख रहे हैं। ये थोड़ी होता है, ये तांत्रिक शैली। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षतः, यदि आपको भगवान की सिद्धि करना है तो भगवान को बुलाइए, लक्ष्मी की सिद्धि करिए, पैसे की सिद्धि मत करिए। लक्ष्मी भगवान आपके घर में, आपके दिल में, आपके कर्म में आ जाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और ये मानव का जीवन कितना है? 50 बार
50 साल का, ज्यादा नहीं है कलयुग में। 60 वर्ष के बाद जो है आदमी कुत्ता बन जाता है। रिटायरमेंट गवर्नमेंट भी कर देती है उसको। घर में नातियों को खिलाते रहोगे, घर में चुपचाप कोन में बैठे रहोगे तो आपको 2 रोटी बहू पूछती रहेगी, 2 रोटी। और दखल दिया तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि मौन, नौन और कौन। बुढ़ापे में 3 चीजें, 3 मंत्र, 3 शब्द लेना चाहिए। नौन, नौन से मिल जाए सो खाए, और कौन माने एक कमरा में काट बिछाए डे रहो। और मौन रहो। यदि तुमने जो गाली शब्द का प्रयोग किया तो 1 बार 2 बार सुन सकते हैं, जीभ खींच लेंगे। और कलयुग है, इसलिए आनंद कंद भगवान राजा जनक की प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए तीनों लोगों के देवताओं का प्रवेश हुआ। तीनों लोगों के दैत्य भी आए, शक्तिशाली आए, देवता आए, मानव आए, आदमी आए। 84 लाख जीव जो है, जरा भी शक्तिशाली थे, वो जो है उस ब्रह्म के साथ में स्वयंवर करने के लिए जनकपुरी में पहुंच चुके। सियावर रामचंद्र की जय। जनकपुरी धनुष उठाया, धनुष को हिला दिया। बंटी, धनुष को जो है सबका नंबर, बात मत करना, समाधि लेके यहां कैच कर जाता है आवाज। और ये पता आपको होना चाहिए कि ये जो कथावाचक ब्राह्मण मांगने खाने वाला गद्दी पर बैठा हुआ है, व्यास गद्दी पर, उसको सब पता चल जाता है तुम क्या कह रही हो। और 4 घंटे के लिए लग लेता हूं बस। तो यदि भगवान की कथा में मन को स्थिर कर लो तो जीवन बड़ा पार हो जाता है। बंधुओं, राम जी ने सारे देवताओं, सबसे पहले नंबर आया रावण का। रावण ने धनुष को उठाया और धनुष को हिलाने की कोशिश की। रावण तो धनुष को तोड़ देता, शंकर जी का भक्त था, भगवान शंकर का भक्त था। जैसे ही रावण ने जो धनुष को उठाया तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का जो है संकेत आ गया, खबर आ गई, टेलीफोन आ गया, बाल्यश आ गई। रावण, ये तो अनर्थ हो जाएगा, ये तेरी पुत्री है। सियावर रामचंद्र की जय। यदि तू धनुष को तोड़ देगा तो ये तेरी घरवाली बन जाएगी। रावण की बुद्धि में कुछ समय के लिए सतयुग आ गया। धनुष को हिलाया और धनुष को हिला के ये बोला कि सीता, एक बार मैं तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। इस शब्द को सुन के हर माताओं से सतयुग, द्वापर, त्रेतायुग और कलयुग, ये चारों युग आपस में 24 घंटे में पूरक हैं। ये चिंतन करने का विषय है, सुनने का विषय नहीं है। सुनने का विषय नहीं है, भगवान का ध्यान चिंतन का है। और चुगली सुनने का विषय है।
चुगली, राक्षसी कर्म सुनने के लिए। मैंने सुनो और समझो क्या हो रहा है। लेकिन भगवान का जो शब्द है वो चिंतन करिए, सुनो मत, समझो। और यदि आप नहीं समझते तो भगवान आपको खींच के कथा में लाता ही नहीं। भगवान तो अपने भक्तों के खींच के लाता है भगवान की कथा। रावण के शब्द को सुन करके और तीनों लोगों की जो प्रकृति हंसने लगी कि धन्य है रावण को। रावण की बुद्धि में कैसा सतयुग आया है कि यदि ये धनुष को तोड़ सकता है, ये शक्तिशाली है, शिवजी का भक्त है, उसने शिवजी की घनघोर तपस्या की है और उसके मुकाबले कोई विद्वान भी नहीं हुआ है। विद्वान भी है। रावण को धन्यवाद देना शुरू कर दिया देवताओं ने कि धन्य है रावण। और यह भी कह दिया कि रावण अनर्थ हो जाएगा, ये तो तेरी पुत्री है, तेरी पुत्री है, तू धनुष को तोड़ देगा, तेरी घरवाली बन जाएगी और भी घोर अनर्थ हो जाएगा। धनुष को हिला के अब जनक जी कहने लगे कि रावण जैसे योद्धाओं ने धनुष को नहीं तोड़ पाया तो मेरी कन्या जो है अनमैरिड रह जाएगी। माँ बाप को कितना कष्ट होता है जब कन्या शादी के लायक हो जाती है, तो माँ बाप को कष्ट होता है। जो शर्मदार और समझदार माँ बाप होती, सारी रात नींद भी नहीं आती है। सियावर रामचंद्र की नींद नहीं आती। किसको? समझदार। तो सुनैना जो है रात को जो है नींद नहीं आ रही है। और महाराज जनक अब वो रोको कहते हैं, अब क्या किया? ये प्रतिज्ञा हम नहीं करते तो हमारी कन्या को कहीं भी कोई वर मिल जाता, लेकिन राजाओं के पास प्रतिज्ञा हुआ करती है। प्रतिज्ञा माने संकल्प। मेरा निवेदन है इन देवियों को, कोई भी संकल्प करो तो मजबूत करो। संकल्प जो है यदि आपके पास नहीं होगा तो भगवान आपके पास कभी नहीं आएंगे। संकल्प, और संकल्प भी सोच समझ के करो। बुरा संकल्प यदि है तो उसको सोचो कि हमें किसी का बुरा करना है तो सोचिए, आज मत करो, कल के लिए टाल दो। कल यदि हो जाए तो उसको आगे को बढ़ा दो, लेकिन जहां तक हो तहां तक बुरा करने से बचो। और अच्छा संकल्प जो है भगवान बुद्धि में देता है तो तुरंत उसको बोल दो यस। हमारे वेदों में लिखा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर वचन
नहीं सोच रहे हैं। अब क्या होगा? राजाओं के पास वचन होता है। मैंने ये वचन जो है सोच के किया या नहीं किया, धनुष को कोई तोड़ नहीं पाया। एक तीनों लोगों का बहुत बड़ा योद्धा रावण, उसने धनुष नहीं तोड़ा। अब कौन तोड़े? बंधुओं, जनकपुरी में दानव, मानव, देवता और दैत्य चारों किस्मों के पुरुषों की भीड़ छा रही है। दानव भी धनुष तोड़ना चाहते हैं, मानव भी, देवता भी, सिद्ध पुरुष भी, सारे योद्धा फेल हो गए। सारे योद्धा फेल होने के बाद उसने एक स्तुति की। स्तुति मंत्र में बहुत बड़ी दम होती है। मंत्र, अब मंत्र प्रयोग क्यों नहीं हो पाता है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, भगवान ने आपको मंत्र दिया और आपने मंत्र ले लिया, लेकिन आप मंत्र का प्रयोग दुरुपयोग में कर रहे हो कि पड़ोसी की भैंसिया दूध देना बंद कर दे और हमारी भैंसिया जो है 5 किलो दूध और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये मंत्र फैल। भाई, मंत्र का प्रयोग व्यापार में लगाइए। व्यापार, अपने बच्चों की बुद्धि के विकास में लगाइए। उस मंत्र को इमरजेंसी के लिए रखिए। इसलिए कलयुग में मंत्र जो फल नहीं दे पा रहे और देने वालों को दे रहे हैं। अब जनक जी को बहुत बड़ा दुख होकर के जनक जी कहने लगे, टूटो न धनुष सिया रही क्वारी, टूटो न धनुष सिया रही क्वारी, टूटो न धनुष सिया रही क्वारी, टूटो न धनुष सिया रही क्वारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। सिया राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। टूटो न धनुष सिया रही क्वारी, टूटो न धनुष सिया रही क्वारी। बोलो देवी मैया की जय। जनक की आवाज को सुना। देवताओं ने आवाज जो आत्मा से होती है तो उसको भगवान सुनते हैं। गिराज है क्या? ये विधायक जी खड़े हुए हैं, तब प्रगमन सिंह तोमर, उनको इधर लाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। टूटो न धनुष सिया रही क्वारी, टूटो
बुद्धि में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि राजाओं की कुछ प्रतिज्ञाएं हुआ करती हैं। राजा नाम नरस्य रूप मधिकम और प्रगक्षणम गुप्तम धनम। हर माताओं से हमारा निवेदन है, अपने बच्चों को संस्कार। कथा ये कहानी नहीं, ये उपन्यास भी नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रा हॉल भी नहीं है, ये तो वो तीर्थ होता है जहां भागवत का पुराण होता है, जहां नैमिषारण्य 56 करोड़ और 40 करोड़ देवता और दैत्यों का वास होता है। देवियों से हमारा निवेदन है, यदि आपकी जो है बच्चे जो है संस्कारवान बनेंगे तो महान बनेंगे, धन लक्ष्मी का भंडार होगा। लेकिन संस्कारवान कब बनेंगे? जब आपके परिवार में पुण्य होगा। पुण्य तो कोशिश करिए संतों से, महात्माओं से, सिद्ध पुरुषों से, गुरुओं से कि पुण्य की बेल किस तरह से उगती है। पुण्य की बेल, सुखदेव जी ने कहा, एक दृष्टांत आता है कि भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। पार्वती आई और पार्वती ने उनकी तपस्या को भंग करने की योजना बनाई, क्योंकि पार्वती के ऊपर जो है इतनी भोली शक्ति थी। सरस्वती कुछ भी बोल जाती थी तो पार्वती को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता था। सरस्वती का हंसने का स्वभाव था। तीनों देवियां निर्मल हृदय की थी, जब भी तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है सिद्ध किया और सारे पृथ्वी के भक्तों का उद्धार किया। महाराज, आप सब बताना, आप हमको किस तरह से देखते हो। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती जी सुन, जो जग जीवन देहि कृपा निधि, तो संचत संपत्ति दे ब्रजबाला। यदि भगवान मनुष्य योनि में जन्म दें तो संचित संपत्ति, पूर्व जन्म की तपस्या रूपी कमाई हुई संपत्ति, संचित संपत्ति दे ब्रजवाला। ब्रजवाला शब्द का अर्थ क्या है? ब्रजवाला शब्द हमारे वेदों में है सरल हृदय। ब्रजवाला जो है यशोदा को भी बताया है। यशोदा मैया का हृदय कैसा था और संतों का हृदय कैसा होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट बताया। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
हैं पार्वती से कि हे पार्वती, पार्वती जी, जो जग जीवन देह कृपा ने दे, तो संचित संपत्ति दे ब्रज वाला, ब्रज वाला। और उसके बाद तीसरी कड़ी, खाए को भंग नाए को गंगा, खाए को भंग नाए को गंगा। शंकर भगवान की भंग ये जहरीली पत्ती नहीं, भंग जहरीली पत्ती नहीं। भगवान शंकर जी ने कभी भंग का इस्तेमाल नहीं किया है। इसको हमारा वेद कहता है, कहीं लेख नहीं है न भंग। लोग कहते हैं कि भगवान शंकर भंग धतूरा खाते थे, कहीं भी लेख नहीं है। सिर्फ जो है मृत लोग के जो है जो विधान है उसमें लेख है। हम तुम्हारे घर में शिव जी का रुद्राभिषेक कराएंगे और शंकर जी का भंग से अभिषेक करेंगे, तो ले जाते हैं भंग को, खुद खाते हैं, पीते हैं, भंग भी डाल देते हैं। भंग से भगवान प्रसन्न थोड़ी होते हैं। भंग शब्द का अर्थ है शांति। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, खाए को भंग ओ हनाए को गंग, ओ ओढ़न को दे एक दुशाला। अब चौथा शब्द क्या है? पान पुराण सुहागिन नारी सुगोद खिलाए को दे एक लाला, और दो कर जोर में मांगत हो प्रभु, दे मृगनेनी या मृग। भगवान की कृपा होती है तो या तो राजा बना और या फकीर बना, बीच का नहीं बना। बीच के लोग जो किस तरह से पिस रहे हैं, जैसे दोनों पत्थर के पाटों के बीच में जो है गेहूं पिसता है, आटा। इसलिए हमारा निवेदन है, महापुरुषों के शब्दों पर चलोगे, आपके घर में महापुरुष है। अंधकार आपके घर में जो है यदि पड़ा हुआ है तो भगवान स्वयं आपके घर में दीपक जलाएंगे, स्वयं। अब वो दीपक काय का होगा? वो दीपक जो धर्म का होगा। धर्म पैसे से नहीं होता है। पैसे वालों को तो हमने सड़ते हुए देखा है। धर्म शब्द का अर्थ कहीं भी पैसे से नहीं लिखा है। और हमारा वेद ये भी कहता है कि जब जीव जन्म लेता है तो पैसा लेके आता है क्या? आप सोचिए, जीव जब जन्म लेता है तो पैसा लेके आते हुए किसी ने देखा है? वस्त्र भी नहीं पहनता है, मुट्ठी भी नहीं खोलता है। तो पैसे शब्द का पैसा तो संस्कार से मिलेंगे। आपके कर्म अच्छे होंगे, कर्म आपके अच्छे, कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत मेरी दासी है, और ईमान तुम्हारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी। ये तो हम लोगों की शिविर लगती है, संतों की, सिद्ध महात्माओं की शिविर लगाते हैं कि भटके हुए मानव को स्थिर करने के लिए। और जिसके घर में देवता हैं, देवता चाहते हैं, जिसके घर के देवता दयावान होते हैं, जिसके घर के देवता धर्मात्मा होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी संतुष्टि के लिए हमें कोई जो प्रमाणित पूजा जो सुनाइए, प्रमाणित पूजा। और प्रमाणित पूजा देवी वेदों में ये लिखा है, महामृत्युंजय जाप। और यह श्रीमद् भागवत पुराण
और या जो है दुर्गा। कोई भी नया काम करो तो ये तीन चीजों में से एक चीज तो करना सीखिए। दुर्गा पाठ। जब जब राजा महाराजाओं की बुद्धि जो है विचलित हुआ करती थी तो उनके घर में जो है रानियों के आदेश के द्वारा उनके पति जो हैं ऋषि मुनियों से जाकर के वार्तालाप किया करते थे। उनका आदेश हुआ करता था कि महाराज आपके घर में इस समय जो है शक्तियां विचलित हैं, आप अपने घर में जो है कोई अनुष्ठान कराइए, आप अपने घर में कोई पूजा कराइए। पूजा तो इन माताओं से हमारा निवेदन एक ही है कि अपने घर की सुख शांति के लिए बच्चों को संस्कार देना विशेष आवश्यक। और यदि आपके पति की बुद्धि विचलित है तो उनको भी समझाइए कि स्थिर कर लो, धीरे धीरे कोई भी काम करो, धीरे धीरे अकुला के मत करो। कोई भी आपको काम करना है या कोई भी किसी से बात करनी है या कहीं किसी से मिलना है, क्योंकि हमारा वेद भी कहता है भक्त का और भगवान का, जीव का और भगवान का संबंध कैसे है। जन्म जन्म का साथ है निभाओ जी, 100 बार हमने जन्म लिया। जन्म जन्म का साथ है निभाओ जी, 100 बार हमने जन्म जन्म का साथ है निभाओ जी, 100 बार हमने जन्म लिया। जन्म जन्म का साथ है निभाओ जी, 100 बार हमने जन्म लिया। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो देवी मैया की जय। श्रोताओं, आज का विश्राम यही होगा। उसके बाद आगे का प्रसंग वामन भगवान की शक्ति का संचालन जो है भक्तों के यहाँ किस तरह से हुआ और राम का स्वयंवर कुछ ही मिनटों में, और उसके बाद जो है वृतासुर नाम का राक्षस, बकासुर नाम का राक्षस जो है मथुरा मंडल में आसुरी शक्तियों का रूप बना करके धर्म को भगवान योग माया के साथ में जो है गर्भ में प्रवेश करेंगे और कारागार में भगवान का जन्म होगा। शायद भगवती की कृपा से यहाँ तक जो है श्रीमद् भागवत का प्रसंग पहुंच सकता है। चाय पानी, खड़े हो जाओ, बीड़ी पी लो। हमार परमाम माद्याम जगत व्यापिनी, वीणाम पुस्तक धारिणी, वेदाम जाड्याम दकारापहाम, हस्ते स्फाटिक मालिकाम विद्यते, पद्मासनां संस्थितां, श्यामापाद सरस्वती भगवती
निशेष जाड्यान्धकारापहाम् बंधुओं, श्रोताओं, समय समय पर संकेत देने वाले, समय समय पर संकेत देने वाले भगवान, उन भगवान के इशारे को देवियां पहचान लेती हैं। पृथ्वी पर जिस देवी नहीं होगी, मैंने एक दिन आपको बताया था, 4 किस्में होती हैं, 4 युग, 4 युग। संत, राजा, जल और अग्नि, इनका संबंध किससे है? प्रकृति से। श्रोताओं, समय समय पर जो है भगवान ने अवतार लिए हैं। बलि और बामन का प्रसंग जो है, राजा बलि और बामन भगवान, क्योंकि भगवान होता है वो भक्त से कभी संघर्ष नहीं करता है। भक्त को तो भगवान जो निर्द्वंद जो बचाता है। संघर्ष किससे होता है? अहंकारियों से। तो राजा बलि को एक बार उसने लक्ष्मी को अपहरण करके छल बल लक्ष्मी का अपहरण किया, लक्ष्मी को पहरेदार बनाया, उसके बाद जो असुरों से कई वर्षों तक युद्ध हुआ। एक बार बामन भगवान जो है भिक्षा के लिए पार्वती मैया के पास पहुंचे। भेष नाना प्रकार के भेष, जैसे हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया तो अपना भेष जो मच्छर का बनाया। लंका में जब हनुमान जी प्रवेश कर गए, वहां सीता की जानकारी लेने के लिए तो भेष काय का बनाया, जो मच्छर का। तो ऐसे ही भगवान ने भिखारी का भेष बनाया। भिक्षा मांगने के लिए पार्वती मैया के जो है पास पहुंचे। पार्वती ने भावुक बुद्धि से और अपने गुरु से संकेत किया। जब भिक्षा नहीं ली तो उनको अहंकार हुआ। अहंकार जब हुआ तो बामन भगवान ने अपना विराट रूप बनाया। विराट शुक्लाम वरधरम देवो शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदने ध्याये सर्व विघ्न प्रशांते। भगवान ने अपना रूप विराट बनाया और
राजा बलि और बामन में जो है संघर्ष होने लगा। धर्म अधर्म की उत्पत्ति के लिए भगवान बामन के रूप में अवतरित हुए। राजा बलि ने लक्ष्मी को जो है अपहरण करके जो है पाताल में प्रवेश किया। बोलो बामन भगवान की जय। हुआ बामन बन के द्वारे, राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे आए बामन बन के भगवान, ओ बलि राजा के द्वारे। भगवान बलि हम दान को आए, 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 दान को आए बलि दान को आए, दान को आए बलि दान को आए। तीन पग भूमि हम लेके जाए, पग भूमि हम लेके जाए, बलि हम दान को आए, बलि हम दान को आए। तीन पग भूमि हम लेके जाए, पग भूमि हम लेके जाए। हमें छोटे ब्राह्मण राजा के द्वारे, बलि भगवान आए राजा के द्वारे, राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे, राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे, ओ राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे, राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे। आए बामन बन के भगवान, बलि राजा के द्वारे, बामन बन के भगवान बलि राजा के द्वारे। बलि तुम छोटे ब्राह्मण, बलि तुम छोटे ब्राह्मण, पग तुम्हारे छोटे छोटे लागे, पग तुम्हारे छोटे छोटे लागे। तीन पग भूमि से तुम क्या करोगे, तीन पग भूमि से तुम क्या करोगे। आज देंगे सर्व संपत्तियाँ, देंगे सर्व संपत्तियाँ बलि राजा के द्वारे। आए बामन बन के भगवान, बलि राजा के द्वारे, बामन बन के भगवान बलि राजा के द्वारे, राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे, राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे, ओ राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे, राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे। आए बामन बन के भगवान बलि राजा के द्वारे, आए बामन बन के भगवान, बलि राजा के द्वारे, आए बामन बन के भगवान बलि राजा के द्वारे, आए बामन बन के बलि राजा के द्वारे, आए बामन बन के भगवान बलि राजा के द्वारे, आए बलि हम
पग भूमि हम लेके जाए, पग भूमि हम लेके जाए, हमें तो देता बन के भगवान, वो बलि राजा के द्वारे, राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे, राजा के द्वारे बल्ले राजा के द्वारे, राजा के बलि राजा के द्वारे आई बामन बन के भगवान, बलि राजा के द्वारे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल। इनका दान जो है तीसरा पैर, दो पैर। बंधुओं, भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। अनहोनी को होनी कर दे, 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 होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जय। कहने का तात्पर्य भक्त और भगवान, भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकता है। और भगवान ये भी कहते हैं कि अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इन माताओं से निवेदन है कि अपने बच्चों को भक्त बनाने की कोशिश करें। यदि भक्त बन जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, उद्योगपति बन जाएंगे, बहुत कुछ बन जाएंगे। सबसे पहले जो है, पहली शिड्डी को सबसे पहले शिड्डी पर चढ़ाने की योजना बनाई। ये प्रभु हैं। इधर जो है सुनैना के घर में और इधर मथुरा मंडल भगवान की कथा जो त्रिकालदर्शी राजा जनक ये कह रहे हैं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है और हमने ये प्रतिज्ञा की कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में हम अपनी कन्या का विवाह समर्पित करेंगे। जैसे ही पृथ्वी का नाम लिया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, तो लक्ष्मण ने राम के छोटे भाई, क्योंकि वनवास में वो भी साथ थे, उनके शरीर में जो फुरफुरी आती है और धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो गुरुजी वशिष्ठ उनको संकेत करते हैं कि लक्ष्मण तुम धनुष को तोड़ दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारा बड़ा भाई अविवाहित है,
लक्ष्मण, तुम धनुष को तोड़ सकते हो। यदि तुम धनुष को तोड़ दोगे तो मर्यादा नष्ट हो जाए। हर माताओं से हमारा निवेदन है, पुराण, शास्त्र, वेद, कथा, भागवत, संत, महात्मा ये क्या सिखाते हैं कि मर्यादा पर चलिए। अब मर्यादा पर यदि चलोगे तो जो भी इच्छा आपकी होगी उस वो भगवान मनोकामना आपकी पूरी करेंगे। जो इच्छा करिए मन माही और प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ ना। जो इच्छा, देवियों की इच्छा को परमात्मा ने पूरा किया। बोलती नहीं। आज के युग में दो लोग बहुत दुखी हैं, शर्मदार और जिम्मेदार। श्री अवर रामचंद्र की जय। महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, द्वेष